बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज इतवार की शाम है और आज तारीख़ है 27 अप्रैल और जनाब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी होता है और उस एलामिया के अंदर क्या मज़हका खेज़ इंतहाई अजीब और दिलचस्प जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी की गई है। मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस जो हैं वो आई डोंट नो अभी तक कहाँ हैं, लेकिन एलामिया के अंदर बताया गया है कि वो मंडे की सुबह पहुंच चुके हैं। अभी मंडे की सुबह हुई नहीं है पाकिस्तान में, इतवार की रात शुरू हो चुकी है। इस वक्त तकरीबन 9:20 हुए हैं और एलामिया के अंदर लिखा गया है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो पीर की सुबह पहुंच चुके हैं। तमाम अहवाल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरा सबसे अहम बात, इमरान खान के केसेस के हवाले से अडयाला जेल के अंदर कल तोशाखाना 2 की समाअत होनी थी। इसकी थोड़ी सी डिटेल पहले आपके सामने रख देता हूं। तमाम लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला की इमरान खान से मुलाकात होगी, बहनों की इमरान खान से मुलाकात होगी, या बाकी जो पार्टी के सियासी लोग हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी। लेकिन ये मुलाकात ना हो पाए, ये कंफर्म चीज करने के लिए अब ये जनाब अली आपके सामने मैं कुछ चीजें रखता हूं। कब से मुलतवी की जा रही है? 17 फरवरी से लेकर अब तक एक भी अडयाला जेल के अंदर समाअत नहीं हुई। हमने देखा कि 2024 फरवरी में 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान को 3 केसेस में बैक टू बैक जो है वो सुनाई गई सजा, और उस सजा के अंदर सिर्फ यही मकसद था कि इमरान खान का इमेज गंदा किया जाए, खराब किया जाए और इलेक्शन के अंदर उसको वोट जो है वो ना पड़े। लेकिन जनाब एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी साहब को कुछ देर कबल आगाह किया गया कि कल अडयाला जेल के अंदर जो समाअत होना थी वो तोशाखाना 2 की वो अब मुलतवी कर दी गई है और साथ में समाअत होना थी GHQ हमला केस, मदर ऑफ ऑल केसेस मैं इसको कहता हूं। GHQ हमला केस जो है 9 मई के हवाले से उस केस की समाअत होनी थी और वो मनसूख कर दी गई है। अदालती अमले की तरफ से एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी साहब को बाज़ाब्ता आगाह किया गया और कहा गया कि तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में मुकर्रर थी, अब कल समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। यानी अडयाला के अंदर जाके इमरान खान से कोई मिल ना ले, क्योंकि अगर ये समाअत वहां पर होती तो तमाम तर तकाजे पूरे करने पड़ते। इमरान खान को उनकी बहनों से मिलवाना पड़ता, तमाम वकला से मिलवाना पड़ता, जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और सिस्टम को काबिल कबूल नहीं है। अब याद रहे कि 17 फरवरी से लेकर अब तक जो है वो समाअत नहीं हो पाई और जो आखिरी समाअत थी इस केस की वो 17 फरवरी को हुई थी जेल के अंदर। और सजा सुनाने के बाद मुकदमात में एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी साहब कहते हैं कि सजा सुनाने के बाद मुकदमात में सुस्त रफ्तारी पैदा करती जाती है और जब सजा सुनानी होती है तो मुकदमात बहुत जल्दी जल्दी रात को 11 बजे तक चलाकर ट्रायल कोर्ट जो है वो लगाकर तो सजाएं सुनाई जाती हैं। GHQ हमला केस की समाअत जो है वो कल अडयाला जेल में मुकर्रर थी और इससे पहले भी वो जो है अक्सर ATC में हुआ करती है जब नहीं वहां पर सिस्टम को चाहिए होता। एस्टैब्लिशमेंट जब चाहती है वो अपनी मर्जी से अदालतें तब्दील करा देती है, पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से जज तब्दील करवा देती है। 8 फरवरी से पहले की जो तीनों सजाएं थी वो अडयाला जेल के अंदर सुनाएगी और चौथी हुमायूं दिलावर साहब ने सुनाई थी G11 कचहरी के अंदर जो नई बनी है। तो उन चारों सजाओं का जो मकसद था ना वो उस वक्त और था, जल्दी जल्दी केस चलाए जा रहे थे। जज को भी मैंने ये जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि जज को भी छुट्टी नहीं मिलती थी। जज साहब भी मजबूर होते थे, 7-7 8-8 दफा एक दिन में समाअत मुलतवी करते थे जज साहब, लेकिन उनके ऊपर इस तरह से प्रेशर होता था कि भाई आज ही सजा आप सुना कर जाएंगे, चाहे आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, चाहे आप जिंदगी की बाजी अल्लाह ना करे हार जाए, कुछ भी हो आप सजा सुना कर जाएंगे। ऐसा भी हमने वहां पर हालात जो है वो देखे थे। और इसी तरह अब देख लें कि अब सजा जो है वो चाहता है सिस्टम के ना सुनाई जाए, केसेस को मजीद लंबा किया जाए, क्योंकि इमरान खान तो काबू हो नहीं रहा। अब फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी, सोशल मीडिया बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी इमरान खान से डर है और अब समाअतें मुलतवी करवाई जा रही हैं क्योंकि उसको अंदर रखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है समाअतें लग नहीं रही, क्योंकि लग गई तो फिर तिया पांचा हो जाना है केसेस का और वहां से समाअतें जो है वो सारी की सारी जो सजाएं हैं वो कलअदम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये डर है बेसिकली। और कल फिर अब जनाब बता दिया गया है कि समाअत नहीं होगी। खैर अल्लाह को तो हिसाब जजेस ने भी देना है, अल्लाह को हिसाब इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने भी देना है। इस मुल्क की कौम जो इस वक्त
तकलीफ में है इस वक्त, जो जिस तरह से बर्दाश्त कर रही है तमाम चीजें, वो भी अल्लाह के सामने है। इस दुनिया के अंदर जितना मर्जी ताकतवर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका हिसाब जरूर होना है। मेरे ख्याल में अब तो ऐसा लगता है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो अब खुदा से भी नहीं डरते, उनको अल्लाह का खौफ भी नहीं है, उनको अपने दीन के अंदर बताए हुए तौर तरीकों, असूल, कवानीन, उनका भी खौफ नहीं है। और मेरे ख्याल में जो तमाम तर अभी तक इखलाकियात के दायरे हैं ना, वो सारे के सारे वो फलांग दिए गए हैं और उस लेवल पे पहुंच चुकी है इस वक्त जो सिस्टम के अंदर बैठे लोग हैं कि भाई शायद उनको मौत भी नहीं आनी। यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये हालात है। उधर से इंडिया के साथ हालात देखें, हुकूमत जो है वो मिन्नतें कर रही है कि जी हम आपसे तमाम तर ताउन करने के लिए तैयार हैं, और जेल के अंदर उस बंदे को बंद किया हुआ है जिसके पास सबसे बड़ा मैंडेट है, जो आवाम और कौम की तर्जुमानी करता है, उसको बंद करके इंडिया को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये जो तोशाखाना 2 की समात मुलतवी हुई है ना अडेला जेल के अंदर, ये भी इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब है। कैसे जी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब है जी, कि समात हमने मुलतवी कर दी है और इंडिया का ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा भारी मंसूबा, भारी हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया है जी ये समात मुलतवी करके, क्योंकि ये समात हो जाती तो शायद इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेता। तो अब ये वाले मामलात यहां इस हद तक जो है बहरहाल वो पहुंच चुके हैं। अब आते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पिछले एक हफ्ते से बैनुल अक़वामी दौरों पर हैं, और बैनुल अक़वामी दौरों पर होते हुए आज इतवार की शाम है, 9 तकरीबन 20 मिनट थे जब मैंने ये वीडियो शुरू की थी, 9:30 बजने वाले हैं, 9:30 होने वाले हैं, और अब से 2 घंटे कबल एक एलामिया आता है, यानी इतवार की शाम को एलामिया आता है कि चीफ जस्टिस साहब पीर की सुबह पहुंच गए हैं। उस एलामिया के अंदर लिखा हुआ है, अब अंदाजा करें ये जो मोहतरम है पीआरओ साहब, उनकी इजाजत से ही जारी हुआ होगा, लेकिन अब उसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो भी बड़ी हैरान कुन है। पहले तो तफसील बताई गई है कि जी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से गए, वो चाइना के अंदर गए, शंघाई के अंदर उन्होंने फला मीटिंग की, साइडलाइन पे मीटिंग की, दहशतगर्दी के हवाले से, एआई के हवाले से बहुत मामलात जो है, बहुत चीजें उन्होंने, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस रिलीज है 2 पेजेस की, और उन 2 पेजेस के आखिर पर जो जुमले लिखे हुए हैं ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो कि एग्जैक्टली अल्फाज लिखे हुए क्या हैं। वो इमरान खान ने एक दफा कहा था कि कुछ लोग हैं ये एक तो पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते इल्म हासिल करने की। मतलब जी आज इतवार की शाम है और आप पीर की सुबह का तमाम तर जो मामलात है, एलामिया है, वो जारी कर रहे हैं कि कल ये हो चुका है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, खैरियत से सब कुछ हो जाए चीजें, लेकिन इतवार की शाम को बताया जा रहा है। इस प्रेस रिलीज के अंदर नाजरीन लिखा हुआ है, जो दूसरा पेज है उसके नीचे अगर आखिर में हम जाएं तो वहां पर तमाम तर जो मालूमात है वो देने के बाद उन्होंने कहा कि AI adoption and fostering mutual learning from experience. The Honorable Chief Justice left Istanbul later in the night and arrived in Pakistan early Monday morning. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतवार की शाम है और वो बता रहे हैं कि वो इतवार की शाम इस्तांबुल से निकल चुके हैं और अर्ली मॉर्निंग मंडे को पाकिस्तान में पहुंच भी चुके हैं। अब सुबह हुई नहीं है और यहां पर बताया जा रहा है कि पहले ही पहुंच चुके हैं। ये मतलब इस तरह से एक नॉन सीरियसनेस है, या इतना अवाम को शायद चूंटियां समझते हैं कि क्या अवाम तो शायद, जो रात अभी आई नहीं है, ठीक है, उस रात को चीफ जस्टिस जो है वो इस्तांबुल से रवाना हो गए और जो सुबह भी आई नहीं है उस सुबह को वो पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं। ये जनाब डॉक्टर राशिद हुसैन कंबो साहब हैं और इन्होंने 12 घंटे एडवांस ही तमाम तर प्रेस रिलीज जो है वो दे दिए। अब 12 घंटे क्या जरूरत थी अभी देने की, आप कल दे देते, कल सुबह जैसे ही वो पहुंचते उस वक्त जारी करा देते, बना के रख लेते, और जब भी जैसे ही वो पहुंच जाते मीडिया को दे देते। लेकिन जल्दबाजी थी कि कल को कोई नया काम ना हो जाए। क्या कोई डर था कि जैसे मंसूर पीछे से कोई अहकामात ना जारी कर दें, जैसे मंसूर कोई पास आए उनके पास तो कोई नया गोल ना कर दें, क्या इस किस्म का कोई डर था, या कोई टेक्निकल गलती तो नहीं है, खैर लिखी तो खुद ही गई है, भेजना देर से थी और जल्दी भेज दी है। तो ये जनाब अवाम ने खुद फैसला करना है कि इसमें क्या मजीद हो सकता है क्या नहीं। बहरहाल अभी तक ये जो मालूमात थी वो आपके सामने रखी हैं। जाते जाते आपको याद दिलाते चलें पेज को और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।